मातृशक्ति संगम राष्ट्र की ये शक्ति है। मातृशक्ति जागे भारत की समृद्धि है। शक्ति संगम राष्ट्र की ये शक्ति है। मातृशक्ति जागे सभी दीदियों का हार्दिक स्वागत है। संस्कारों की ज्योत जलाए, घर घर नया उत्कर्ष जगाए। सप्तशक्ति संगम, सप्तशक्ति संगम, सप्तशक्ति संगम, सप्तशक्ति संगम। ज्ञान की गंगा बहती जाए, नव पीढ़ी को दिशा दिखाए। संस्कृति के दीप जलाए, भारतीयता को मन में बसाए। श्रद्धा प्रेम बढ़ाए, नव जागृति का संदेश सुनाए। सप्तशक्ति संगम राष्ट्र की ये शक्ति है। मातृशक्ति जागे भारत की समृद्धि है। परिवार बने प्रेम धाम, बने संस्कारों का प्राण। नारी बने शक्ति की धारा, हर घर में हो उजियारा। सेवा सदाचार और राष्ट्र सम्मान, पर्यावरण स्वच्छता का रखे ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ग्रहः स्वस्ति दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती कौशले मैडम जी एवं हमारी आज की मुख्य वक्ता श्रीमती नीलू जी केशरवानी उपस्थित हैं। आप भी पूजन में शामिल होने की कृपा करें। आओ मिलकर गीत गाएं, भारत माँ का गौरव बढ़ाएं। सप्तशक्ति संगम, सप्तशक्ति संगम, सप्तशक्ति संगम, सप्तशक्ति क्षमा कर देना हमारे अंदर का आध्यात्मिक गुण है। यह गुण नारी में जन्मजात होता है। वह अप्रिय प्रसंगों को भुला करके नारी परिवार एवं अंतः समाज के निर्माण में अग्रणीय होती है। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों से कष्ट पाकर भी वह क्षमा करके अपने उनके उत्थान कार्य हेतु चरण कमलों में सत सत नमन एवं सभागार में उपस्थित सभी माताएं एवं माताओं को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। की खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, कि खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे पाँव आकर कुछ कह रही हैं, कि दबे पाँव आकर कुछ कह रही हैं। आज का दिन बड़ा ही खास है, आज का दिन बड़ा ही खास है, क्योंकि कार्यक्रम में पधारे स्वयं आप हैं, क्योंकि कार्यक्रम में पधारे स्वयं आप हैं। भारतीय नारी एक व्यक्ति ही नहीं अपितु एक संपूर्ण चेतना है, जो परिवार की आधारशिला, समाज की प्रेरणा, राष्ट्र की आत्मा। नारी संपूर्ण की प्रेरणा, राष्ट्र की आत्मा है। नारी संपूर्ण मानवता व प्रकृति के दायित्व धारिणी के रूप में सदियों से प्रतिष्ठित रही है।
भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा, ममता, समर्पण, त्याग का स्वरूप माना है। वह घर परिवार की मर्यादाओं की रक्षक, समाज निर्माण की पथ प्रदर्शिका के साथ माता, पत्नी, बहन, बेटी, बहू के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में क्रमशः प्रेरणा स्वरूप, विश्वास पात्र, आशा की किरण बनकर जीवन के प्रत्येक चरण में कर्तव्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती हैं। भारतीय महिला के भीतर अनेक ऐसे अंतर्निहित गुण विद्यमान हैं जो बाहरी दिखावों से परे होते हुए भी उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। उनकी सहन शक्ति, धैर्य, करुणा, निस्वार्थ सेवा भावना और सहज बुद्धिमत्ता ऐसे गुण हैं जो संकट के समय प्रकट होते हैं तथा वह परिवार, समाज और राष्ट्र को ही नहीं सारे विश्व की मानवता को दिशा देती हैं। भारत में गार्गी, मैत्री, अनुसुईया जैसी अनेक महिलाएं ज्ञान, तप, नीति और शिक्षा की प्रतीक थीं। आधुनिक समय में नारी ने शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, कृषि, खेल आदि सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। काली हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली है। हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली है। हम ही मातृ शक्ति है, हम ही आदि शक्ति है। हम ही मातृ शक्ति है, हम ही आदि शक्ति है। हम ही कर्म योगिनी का, हम ही भद्रकाली है। हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली है। हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली है। हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली है। हम ही कर्म योगिनी, हम ही दिव्य शोभिनी। 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 हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी। 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 हम ही मातृ शक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं। हम ही मातृ शक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं। हम ही मातृ शक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं। हम ही मातृ शक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं। हम ही मातृ शक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं। हम ही मातृ शक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं। उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। कहा जाता हमें तरुणी, कहा जाता हमें तरुणी। आज तरुणाई दिखाए हम, आज तरुणाई दिखाए हम। नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। आगे बढ़ाए हम, कदम आगे बढ़ाए। विशिष्ट अतिथि श्रीमती केसरवानी दीदी जी, मुख्य वक्ता श्रीमती पटेल दीदी जी, एंजल पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती नीलू केसरवानी और श्रीमती राजेश्वरी ठाकुर जी। तो कार्यक्रम की हमारा एक महाकाव्य है, हमें उसकी प्रत्येक पात्र की प्रेरणा को ध्यान में रखना होगा। श्री राम के आदर्शों को जीवन में उतारना होगा। तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामायण को लिख करके भारतीय समाज के लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत हमें दिया है जिसका प्रत्येक पात्र हमें प्रेरणा से अभिभूत करता है, हमें सही मार्ग से जोड़ता है। तो हमें जरूरत है सीखने की, राम राज्य को फिर से वापस लाने की। आज बच्चे पिता की बातों को सुनते नहीं हैं। अब हमें उन्हें श्री राम के आदर्शों को बताना चाहिए
कि जो अपने पिता की आज्ञा से 14 पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए जिन्होंने 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया, और आज बच्चे पिता की बात को सुनते नहीं हैं। पिता चाहते हैं कि सब मेरे पुत्र सभी एकल परिवार में, मतलब सामूहिक परिवार में रहे, सब मिलकर रहे, तो कमी कहाँ हो रही है? क्यों बच्चे एकल परिवार चाह रहे हैं? तो हमें एक कड़ी आप लोग गाइए, आप लोग गाइए दीदी। सबको बना दो। कि कई ऐसे वचन न बोलो मेरे राम न बने को जाए। कौशल्या माता उनको खूब समझाती है, ये कहीं अपना वचन छोड़ दो, ऐसे वचन मत बोलो मेरे राम को वन मत पहुंचाओ। पर कैकेयी माता की मन को किसने बदला? मंथरा ने उनकी इतनी बुद्धि भ्रमित कर दी कि वो राम को अपने पुत्र भरत बिल्कुल नहीं मानी। तब फिर भगवान राम ने सोचा कि मेरी माता इतनी करुण, इतनी व्यथित हो रही हैं। भगवान राम आगे बढ़े, माता कौशल्या को समझाया, हे माता, कैकेयी माता का यह वनवास का वरदान मेरे लिए वरदान ही साबित होगा। तुम बिल्कुल दुखी मत हो, पिताश्री का ध्यान रखें, दुख के समय में उनका साथ दें। और भगवान राम सहर्ष अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए वन को जाने के लिए तैयार हो सकती हैं। आज हम सब यहाँ पर सत्य शक्ति संगम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि हम नारियों में ही सारी शक्तियाँ निवास करती हैं। उनका उपयोग हमें उचित और सही स्थान पर करना है। चलिए, पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के विषय में किस सैन्य महिला ने अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया था? सोफिया कुरैशी। सही जवाब। सोफिया कुरैशी। दीदी के लिए तालियां। चलिए, किस रानी ने मोहम्मद खिलजी के खिलाफ 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था? अरे भाई, दूसरों को भी अवसर है, दूसरों को भी मौका दीजिए। भैया आप भी हाथ उठा सकती हैं। रानी पद्मावती। सही जवाब। वह महिला जिसने नारी शिक्षा के लिए आवाज उठाई और नारी शिक्षा को बोलकर, नहीं कोई बात नहीं, और भी हैं। हाँ, आपके पास आएंगे ना? नहीं, रजनी मैम, वो जाओ ना। अच्छा, नहीं जा रहे। जी, सही जवाब। वर्तमान में ऐसी महिला, आदिवासी महिला हैं जो बहुत ऊंचे पद पर हैं। बोलिए जी। नहीं, वो क्या उत्तर है? सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? जी, सही जवाब। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। उत्तर मिलने के बाद मनोबल बढ़ाते रहें उत्तर देने वाली दीदियों का। महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। सही जवाब, धन्यवाद। चलिए, प्रथम गुरुकुल व प्रथम गुरु कौन होता है? नहीं, उत्तर को थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो मजा आएगा। सभी कक्षाओं की माँ प्रथम गुरु होती है, क्योंकि वो वही पहली शिक्षा देती है। वो जन्म के बाद पहले गुरु होती है, वो बचपन से ही। और गुरुकुल? गुरुकुल भी परिवार होता है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। रखना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। बचपन से ही उनमें सीखने की
बहुत ही उमंग थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने से वंचित रखा, क्योंकि उस समय महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। इसी के साथ उनकी मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ कर दिया गया। ज्योतिबा फुले एक बहुत ही उदार विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले की अंदर निहित योग्यताओं को समझा, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, साथ ही उन्हें घर में ही पढ़ाया। आगे चलकर सावित्रीबाई फुले एक शिक्षिका बनी, जो भारत की पहली शिक्षिका के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने अपने पति और महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा के लिए उल्लेखनीय काम किए। जब भारत में स्त्रियों का पढ़ना लिखना वंचित था, प्रतिबंध था, उस समय सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने भारत में पहला विद्यालय 1848, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए पुणे के भीलेवाड़ा में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की, जहां पे लड़कियों को पढ़ने के लिए पहुंचाया जाता था। नमस्कार, मैं राही को नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी। मैदानों की जंग में लड़ना है, फिरंगियों से नहीं डरना है। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां आज़ादी का उत्सव मना सके। धन्यवाद। मैं देवी वर्मा छायावादी युग के 4 कवियों में से एक हूँ। मुझे आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महाराष्ट्र की वीरांगना जीजाबाई। सिर्फ राजा बनने के लिए तलवार चलाना ही काफी नहीं होता, न्याय, धर्म और प्रजा का प्रेम भी चाहिए। सत्ता हासिल करना आसान है, लेकिन प्रजा का दिल जीतना उतना ही कठिन कार्य है। तुम एक सैनिक की संतान हो, तुम्हारी हार तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है सौर्य गाथाओं को लिखने के लिए। जाओ सिपा, जाओ, जाकर के अपनी तलवार से विजय प्राप्त करो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रानी अहिल्याबाई होलकर ईश्वर ने जो मुझे वरदान दिया है, मैं उसे अवश्य निभाऊंगी। प्रजा की सेवा एवं सुरक्षा ही मेरा परम कर्तव्य है। ईश्वर ने जो मुझे कहा है, मैं उसे जरूर करूंगी। ईश्वर की सच्ची सेवा है। दुनिया को अच्छा चरित्र चाहिए। दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनका जीवन निस्वार्थ प्रेम से भरा हो। शिक्षा का अर्थ ज्ञान संचय करना नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की शक्ति को सही रूप से विकसित करने की साधना है। जिस समाज में स्त्रियां दुखी होती हैं, उस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा स्त्रियों की समस्याओं का निवारण संभव है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रानी दुर्गावती, गोंडवाना की महारानी, जिसने कभी अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी। मैंने लंबे समय तक इस मातृभूमि की सेवा की है और आज मैं इसे कलंकित नहीं होने दूंगी। लड़ने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गुलाम बनकर जीने से तो बेहतर है हम आजादी में रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सरोजनी नायडू। किसी भी देश की महानता उसके प्रेम और त्याग के आदर्शों में निहित होती है, जो कि उस जाति की महिलाओं को प्रेरित करती है। नारी केवल घर की शोभा ही नहीं होती, बल्कि समाज की शक्ति भी होती है। जो हमारा ज्ञान है वही हमारे जीवन का प्रकाश है। इसलिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपके जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले, वो स्त्री जिसने भारत में महिलाओं की शिक्षा का दीप जलाया। मैं हूँ सावित्रीबाई फुले, वो स्त्री जिसने भारत में महिलाओं की शिक्षा का दीप जलाया। मातृ सप्त शक्ति सम्मेलन के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं और अभी दीदी ने बताया कि अब मुझे नारी के विषय में कुछ शब्द बोलने हैं। इसी के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मातृशक्ति क्या है? मातृशक्ति क्या है? मातृशक्ति एक केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो बच्चों का पालन पोषण तो करती है, उनके अच्छे संस्कार देती है। भारतीय संस्कृति में
नारी की हमेशा पूजनीय स्थान पर दिया गया है। इसलिए तो देवता भी नारी को पूजते हैं। कहते हैं ना, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी वास करते हैं। नारी का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। नारी हर क्षेत्र में आगे है। आज के समय में ऐसा नहीं है कि नारी कोई पद को नहीं प्राप्त कर सकती। बीच तो नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। इसी की ओर माँ का महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। माँ जो घर के बच्चों के पालन पोषण का काम करती है, जो बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उनको हर चीज का अच्छे या बुरे का स्मरण कराती है कि नहीं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में माँ के लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। माँ हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि बच्चों को लाड़ दुलार करे। वो तो सीमित है, लेकिन एक सीमित समय तक। कहते हैं ना कि बच्चा मतलब जन्म लेता है, उसके 5 साल तक बेटे को इतना लाड़ दुलार प्यार करना चाहिए कि वो एक पल के लिए भी, एक मिनट के लिए भी यदि माँ ना दिखे तो वो ढूंढने लग जाए कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, या मेरी मम्मी कहाँ है। और उसको मतलब 6 साल से 10 साल की उम्र तक अच्छे बुरे का पूरा बोध कराना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। इसी से तो संस्कार आते हैं। और 10, 11 से 15 साल तक माँ को इतना स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि वो उसको लगे, एक कदम भी चले तो वो उसको लगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मम्मी पापा या कहना चाहिए माता पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास करें। जैसा कि दीदी ने बोला कि कौशल्या माँ का कितना योगदान रहा, इसी प्रकार से मैं भी यही कहना चाहती हूँ। मैं आपको अपनी एक निजी कहानी बताती हूँ। जब मतलब मेरी शादी हुई थी, मतलब मैं गई ससुराल, वहाँ मतलब मैंने अपनी मम्मी से सीखा। ससुराल में जो हमारी सासू माँ थी उनसे सीखा। हमारे जो देवर थे, मतलब जो हमारे छोटे भाई भैया थे देवर, वो 5 साल के थे। हमारे जो पति जो हस्बैंड थे वो मतलब वो 10 साल की एज में थे। उनके पिताजी गुजर गए। परिवार का बहुत बड़ा बोझ था। सब अलग अलग तो हो गए, लेकिन परिवार एक ऐसी चीज है जो हमेशा साथ देती है। पर उसमें कहीं ना कहीं माँ ने भी इतना अहम भूमिका निभाई। जैसे कि कहीं जा रहे हैं या खेलते हुए देख लिया, या आस पड़ोस के लोग बहुत से हैं जो आके बताते हैं कि नहीं हमारा बेटा ये करते मिला, हमको ये करते मिला। उनको लड़ी नहीं माँ। हमारी मम्मी जो थी, हमारी सासू माँ, उनको नहीं लड़ी। वो बोली कि बेटा तुम वो सही बोल रहे थे, वो ऐसा बोलेंगे तब तो तुम आगे बढ़ोगे। ऐसे ही कौशल्या माता थी जो अपने मतलब कलेजे में पत्थर रखती और जो अपने बेटे को, जो बुढ़ापे की स्थिति में अपने बेटे को देखी और उसके बाद में उन्होंने वनवास पहुंचाया। उन्होंने सोचा कि कुटुंब को पालना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो ये माँ की बहुत बड़ी सहनशीलता थी और ये माँ के बहुत बड़े संस्कार थे। आज कृष्ण भगवान को देख लो। कृष्ण भगवान जो हम आज गीता के माध्यम से, पहले तो एक समय था जो अब सत्यनारायण की कथा बहुत मुश्किलों से होती थी, अब तो इतना विकास हो गया है कि हर जगह भागवत पुराण गीता सब होने लगा है। उसमें कृष्ण भगवान का कितना दिया जाता है। उसी में देवकी माता का भी संघर्ष देख लो, जिन्होंने अपने 7 संतान होने के बाद 8वीं संतान को पाया और उन्हें भी अपने से दूर रखा कि ये कहीं चले जाएं या बच जाएं तो आगे। उसमें यशोदा माँ ने अहम भूमिका निभाई। यशोदा माँ ने कहा गया है कि लालियत पंचवर्षाणी, बाल शिक्षा का सूत्र है लालियत पंचवर्षाणी। इस आयु वर्ग के बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। और बच्चा शोर करता, उपद्रव करता तो हम उसको मार लगा के, पिटाई लगा के बिठा देते हैं। या तो फिर हमारा काम नहीं हो पाता तो मोबाइल पकड़ा देते कि भैया तू भी चुप रहे, हम भी चुप, हम भी अपना काम कर लें, हमको भी समय मिलेगा तो हम भी थोड़ा बहुत मोबाइल चला लें। ये हम अपने लिए सोचते हैं ऐसा, लेकिन ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चे का मारना नहीं, तुलना नहीं करना। हम लोग बच्चों की तुलना सबसे ज्यादा करते हैं कि वो तेरे साथ का भाई 5वीं पढ़ता है, वो फर्स्ट डिवीजन आ गया, तू पीछे है, तू गधा है, तू ऐसे है। ऐसे प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क में बहुत जल्दी जोर करते हैं और फिर बच्चा धीरे धीरे बोझिल होने लगता है। फिर हम सोचते हैं हमारा बच्चा पीछे कैसे हो गया।
उस भैया से आगे, तो ऐसे कंपेयर वाली बात बच्चों के सामने बिल्कुल मत करें, स्पर्धा मत करें। उसे बचपन में श्लोक, कविता, कहानी, बाल गीत, प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों की जीवनियां, छोटी छोटी कहानियां सुनाएं, ताकि बच्चा मोबाइल से भी दूर रहेगा और उन कहानियों को बड़े लगन से सुनेगा। अपने छोटे छोटे कामों में सहयोग करें, घर के छोटे छोटे काम बताएं उसे कि बच्चा ये करो, बेटा ये करो, प्रेम से सिखाएं उसे। ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि बेटा ये बात ऐसी नहीं ऐसी होती है, तो बच्चा समझेगा कि नहीं, मेरा माँ, मेरे पिताजी, मेरी दादी मेरा सहारा देते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसके मन को धक्का नहीं लगेगा। पिता के साथ गपशप करना, पूजा अर्चना में शामिल होना, ये छोटी छोटी आदतें सिखाना चाहिए। बच्चों के साथ बैठ करके अच्छे धारावाहिक, अच्छी फिल्में देखना, लेकिन साथ में देखना, ताकि उसको भी शिक्षा मिले। तीर्थ क्षेत्रों में घूमना, सेवा बस्ती का दर्शन करना, सामाजिक कार्यों में आप जा रहे हो समाज में, तो बच्चे को भी साथ में ले जाओ। सामाजिक भोज होता उसमें भी ले जाओ कि ये काम कैसे किया जाता है। सोने से पूर्व ईश्वर के प्रति कृतज्ञता स्थापित करके सोना चाहिए कि बेटा सोने का टाइम हो गया, भगवान को नमन करो, उसके बाद आप बिस्तर में जाओ। प्रातः जैसे बच्चा उठता है तो धरती माँ के चरण स्पर्श करो। सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में ये जो महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है, उसका एक गुंजायमान हो जाए थोड़ा हमारे साथ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बढ़िया दीदी, तभी तो पता चले कि गणेशगंज में महिलाएं, नारी शक्ति सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में विराजमान है, ताकि पूरा गणेशगंज गुंजायमान हो जाए। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि सरस्वती शिशु मंदिर के द्वारा जो मातृशक्ति कार्यक्रम सम्मेलन शब्द शक्ति संगम के नाम से आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं पूरे सरस्वती शिशु मंदिर परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की विषय है कि जिस विद्यालय में मैंने आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी, वही विद्यालय ने मुझे वक्ता के रूप में बोलने का अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे आज आपके समक्ष अपनी बात रखने के लिए जो विषय दिया गया है, वह है पर्यावरण के संबंध में भारतीय दर्शन और व्यवहार। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है कि पर्यावरण, पेड़ पौधे, ये सभी एक जैविक परिवार है, एक जीवन प्रणाली है, और ये सभी, और इसे हम यदि भारतीय दर्शन के रूप में जोड़कर देखते हैं तो एक हम ये पाते हैं कि हम सदियों से प्रकृति को हमने अपनी माँ मानकर इनका पूजन करने की परंपरा हमारे देश में बनी है। हमारे धर्म ग्रंथों में जल संरक्षण, जल प्रबंधन एवं जलदान को बहुत ही पुण्य कार्य माना गया है। हमारे यहाँ गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी एवं अन्य नदियों को माँ कहकर उनका पूजन किया गया है। आज पवित्र नदियों के जीवन पर तट पर कुंभ जैसे विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, और ऐसे वहाँ पर करोड़ों लोगों ने जो नदियों में डुबकी लगाते हैं, वे अपने आप को धन्य मानते हैं और ये अनुभव करते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। यदि नदियाँ हमारे जीवन दायिनी है तो इनका संरक्षण करना, इन्हें साफ रखना हमारा दायित्व ही नहीं है, ये हमारा धर्म भी है। हमारे हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों में वट की पूजा, पीपल की पूजा, कुल परंपरा का पालन करने के लिए हमारी संस्कृति में महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा है। हमारे कुल परंपरा का पालन करना, अपने कुल देवी देवताओं का पूजन करना, अपनी सनातनी परंपरा को अपने बच्चों को अवगत कराना, अपने बच्चों को गौरवशाली इतिहास से परिचय कराना, पर्यावरण के महत्व को समझाना, ऐसे अनेक कार्य हैं
जो महिलाएं अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को बताती हैं। वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ अपनी परंपरा से भी अवगत कराती हैं। आज की भारतीय महिला दूरदर्शिता, जीवंत उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। महिलाएं न केवल घर की रोशनी है बल्कि इस रोशनी की लौ भी है। महिलाएं को अनादिकाल से ही मानवता की प्रेरणा स्रोत रही है, परंतु आधुनिक काल में महिलाओं की महत्वता को अपरिहार्य है, क्योंकि शिक्षा की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज हमारी महिलाएं, जिसमें न केवल परिवार बल्कि पूरे देश की भी प्रगति हो रही है, उनकी बढ़ती भागीदारी, निर्णय लेने की क्षमता, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। वे न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होकर नेतृत्व प्रदान करती हैं, बल्कि घर परिवार की नींव भी मजबूत करती हैं। महिलाएं राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत स्तंभ हैं। इन सभी परिस्थितियों के साथ साथ हमें आज के बदलते समाज के स्वरूप को भी ध्यान देना होगा। जहां हमें अपने बच्चों को पारिवारिक रिश्तों का महत्व समझाने की ओर ध्यान देना होगा, वहीं संचार क्रांति, सोशल मीडिया के युग में हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे किस दिशा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस युग में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे हमें डटकर उसका सामना करना है और करना पड़ेगा। इन सभी बातों को ये कहा गया है कि हमारे देश में ग्रंथों में यत्र नारिस्ते पूज्यन्ते रमन्ते, आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य? क्या होगी स्त्री की दशा? वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। पाठशाला। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार करके बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशवापान कर दो। तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है।
कितनी भी परेशानी इस समाज का हर बार हम सहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम, भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। जाने दे सिसकी थम, जाने दे इस पल की ये गुजारिश है, मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। एवं जो मेरी माननीय सभी बैठी हुई माताएं, सबको मैं सिर झुका करके प्रणाम करती हूँ। मैं एक बात करती हूँ कि मेरी गगन तिवारी सरस्वती शिशु मंदिर में फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक के उन्होंने पढ़ा और गणेशगंज में कक्षा दूसरी से आई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में जिला टॉप किया। सरस्वती शिशु मंदिर में उसको इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई कि आज भी वो BE करके जबलपुर से M.Tech भोपाल से करके वहाँ कोचिंग करके और आज स्टेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। और जब BE करी थी उसने और फेयरवेल पार्टी हुई थी तो वहाँ उसके शिक्षकों ने पूछा था कि आपकी नींव कहाँ से पक्की हुई और आप कहाँ से ये मंजिल प्राप्त करें, तो उन्होंने एक उत्तर दिया था कि मेरी नींव तो गणेशगंज के सरस्वती शिशु मंदिर से हुई और मैं सरस्वती शिशु मंदिर से ही आज जो बड़ी हुई हूँ और मैं आगे भी तरक्की करूँगी। और सरस्वती शिशु मंदिर का ऐसा कुछ अभिदान रहा कि आज वो अपनी मंजिल पा करके स्वयं के पैरों में खड़ी हो गई। और बस इसके आगे मैं अल्पविराम देती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। सप्त शक्ति संग्राम सम्मेलन, मातृ शक्ति सम्मेलन में हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। इस शब्द में इस के बारे में भाई थोड़ी गलती हो जाए तो माफ करना। यह बहुत गर्व की बात है कि आप सभी ने सभी मातृ शक्तियों ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल के आज इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। इसका हमें बहुत ही खुशी है कि आप लोग सभी इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मातृशक्ति के सम्मेलन के संबंध में मैं मात्र 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। नारी परिवार समाज का मूल आधार होती है। नारी समाज का मूल आधार होती है। नारी प्रेम, त्याग, बलिदान, सहनशीलता, आत्मसमर्पण की प्रतिमूर्ति होती है। नारी समाज की धुरी आधार के साथ साथ वह शक्ति है जो समाज को एक बहुत बड़ी ताकत प्रदान करती है। नारी केवल घर की ही देखभाल नहीं करती, नारी केवल घर की, परिवार और समाज की ही देखभाल नहीं करती, अपितु वह हर क्षेत्र में अग्रणीय होकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सफलता प्राप्त करती है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, अन्यथा चाहे विज्ञान हो, हर क्षेत्र में आज नारी ने अपना एक बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसीलिए नारी का सम्मान हर एक परिवार में बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है कि सभी लोग नारी का सम्मान करें, उसको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें, ताकि नारी आगे जाके कुछ बन सके और माँ बाप का नाम, माता पिता का नाम रोशन कर सके। इसीलिए हमें सभी परिवारों में मातृशक्ति के आधार पे हमें नारी को इस तरह से उसकी क्षमताओं को, उसकी योग्यताओं को
सभी को उसकी भावनाओं को बात के लिए माँ के पीछे पीछे घूमेंगे, मम्मी ऐसा करना है, मम्मी वैसा करना है, पापा को तो एक तरफ छोड़ देंगे, लेकिन माँ ही एक ममता है, ममता की मूर्ति है जो हर प्रकार से अपने बच्चे को क्या करती है, उसको हर प्रकार से उसको हर चीज के लिए इस तरह से समझाती है कि बच्चा उसके दायरे में रहते हुए सब कुछ सीखता है। कुछ लोग तो ऐसे, जिस तरह ये कहा जाता है कि जीवन की आशा है नारी, जीवन की आशा है नारी, हर घर की शोभा है नारी, हर नारी का सम्मान करो, जीवन का कल्याण करो। जिस घर में नारी का सम्मान हो, जिस घर में नारी का सम्मान हो, वो घर ऐसा नहीं रह सकता। उनकी पढ़ाई और व्यवहार पर ध्यान दें और बेटा बेटी में कोई भेदभाव न करें। समझ और प्रोत्साहन बच्चों को आत्मविश्वासी बनाता है। बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें और अपने सपनों को साकार करें। माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें, मेहनत और अनुशासन को अपनाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। और नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली माँ तू सबसे प्यारी है, कोमल है कमजोर नहीं तो। धन्यवाद। शिशु मंदिर जैसा स्कूल सभी जगह खुलना चाहिए, क्योंकि शिशु मंदिर बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देता है। माँ एक ऐसी शक्ति है कि जो 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और उसके बाद भी उस बच्चे को शिक्षा देती है। लेकिन जो शिशु मंदिर की टीचर और सर लोग जो काम करते हैं वो माँ खुद नहीं कर सकती वो काम, क्योंकि आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा आगे लाने में टीचर का हाथ रहता है। माँ को तो पता है कि मेरा बच्चा कहाँ कमज़ोर है, लेकिन जो टीचर वर्ग है शिशु मंदिर का, उसको आपसे ज़्यादा पता है कि आपके बच्चे को किस दिशा में करना है। तो वो जितना काम वो लोग कर सकते हैं उतना अपन परिवार के लोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो शिशु मंदिर के सर लोगों को, टीचर लोगों को, सभी को बहुत धन्यवाद जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं वो। और जैसे सीता और द्वापर में राधा, समय समय पर पार्वती माता माता देवी के आचरण को धारण करके माँ बहनों ने बहुत कुछ सीखा। और आज आवश्यकता है बहनें अपनी क्षमता को पहचान के देश समाज में मातृशक्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएं। और संघ कहता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हमें कुछ सब कुछ देता है हमें, पर हम भी कुछ उनको देना सीखें। सरकार ने अधिकारों की सीमाएं हैं, पर हम भी ऐसा कुछ करते रहे जिससे देश आगे बढ़े। और आपने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए धन्यवाद। विद्यालय परिवार एवं उपस्थित सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ। और महिला सशक्तिकरण के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि जिससे समाज में हमारी बेटियाँ शिक्षित हो और शिक्षित होकर आगे बढ़ सकें। इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलूँगी। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के समान है नारी, शक्ति का भंडार है नारी, धैर्य का प्रमाण है नारी, नारी बिना ये जग है सूना, जीवन का आधार है नारी। जय हिंद, जय भारत। मैं सृजन करता हूँ, मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी, गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी, मैं मितव्यता के साथ घर चलाऊंगी, मैं मितव्यता के साथ घर चलाऊंगी। मैं पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। मैं भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। मैं परिवार, समाज, राष्ट्र तथा
विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की। Gracias.